नमन करता सानवी जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री सनत कुमार जैन महोली, श्रीमती मधु जैन, सचिन जैन, श्रीमती स्वाति जैन, प्रिया जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। संध्या प्रदीप भाटोरा, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, अमिता जैन, पत्नी श्री अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती आजाद रानी राजा राम, प्रतिभा अनिल, अंजुबाला सुनील, मनीषा संजय, आदित्य सजल, सुयश एवं यश सिंघई, सतना बिल्डिंग, जबलपुर मध्य प्रदेश। सुनील जैन, मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ उत्तर प्रदेश। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, 302 सेक्टर 13, सोनीपत हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। श्री दिगंबर जैन समाज, चियागंज, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 6 ढाला की पहली ढाल में हमने चारों गतियों के दुखों को अच्छी तरह समझा। दूसरी ढाल में संसार भ्रमण में जो दुख हमें हो रहे हैं उसका कारण क्या है, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र। ये कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, गृहीत और अगृहीत। इनको अच्छी तरह से हमने समझा। अब तीसरी ढाल में क्या बता रहे हैं, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र से उल्टे अब मोक्ष का मार्ग। मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र संसार का मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्ष का मार्ग। तो मोक्ष का मोक्ष क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसका स्वरूप कैसे हो, ये हम तीसरी ढाल में अब समझेंगे। आप सभी दर्शकगण अपने सामने किताब रख के बैठें, एक कॉपी रख के बैठें, ताकि जो समझ में नहीं आए ना उसको लिखते चलें। प्रश्नों के जो सामने शब्दों के अर्थ है ना, जो आपके समझ में नहीं आए उनको लिखते चलें। और किताब सामने रख के अगर आप सुनेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। हमेशा पाठशाला का कार्यक्रम देखें ना तो किताब हाथ में रख के देखें। तो आज तीसरी ढाल, आइए प्रारंभ करते हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहि न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। संसार का मार्ग दूसरी ढाल में मालूम पड़ा। अब तीसरी ढाल में मोक्ष मार्ग क्या है इसकी चर्चा हो रही है। देखिए, आत्म को हित है सुख। आत्मा का हित माने भलाई, भलाई माने कल्याण। किसमें है? सुख में। हम और आप क्या चाहते हैं? सुख मिले। सुख मिले, आत्मा प्रसन्न रहती है। आत्मा का हित है सुख में। और सो सुख, वह सुख कैसा है? आकुलता के बिना कहा गया है। अर्थात आत्मा में आकुलता है तो दुख है, आकुलता नहीं है तो सुख है। आकुलता का नाम दुख है। फिर देखिए, आत्मा का हित माने भलाई,
आत्मा का कल्याण किसमें है? सुख में। आत्मा चाहती क्या है? सुख। पहले भी हमने पढ़ाया था, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। मतलब आत्मा का हित किसमें हुआ? सुख में। तो आत्मा का हित माने भलाई, कल्याण है सुख में। और वह सुख कैसा है? आकुलता से रहित कहा गया है। हमें आकुलता सुबह से शाम तक सताती है। अभी मंदिर जाना है, मंदिर से घर जल्दी जाना है, घर आए तो खाना बनाना है, खाना खाना है, भूख लग रही, अब दुकान जाना है। सुबह से शाम तक का चक्कर है। और वहाँ मोक्ष में कुछ नहीं, आकुलता कुछ नहीं। आकुलता नहीं तो सुख ही सुख है। देखिए, आकुलता शिव माही न। आकुलता शिव माने मोक्ष में नहीं है। शरीरी नहीं, संसारी नहीं, राग द्वेषी नहीं। जब कुछ भी नहीं तो आकुलता का कोई काम ही नहीं। न भूख, न प्यास, न जन्म, न मरण, कुछ नहीं, तो आकुलता नहीं। क्या करें? आकुलता शिव माही न। आकुलता शिव माने मोक्ष में नहीं है। शिव माने मोक्ष, ताते इसलिए शिव माने मोक्ष, मग माने रास्ता। मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए। आत्मा क्या चाहती है? सुख। सुख का मतलब आकुलताओं का अभाव। और आकुलता कहाँ पे नहीं है? मोक्ष में। तो क्या करें? मोक्ष मार्ग में लगो। मोक्ष मार्ग में लग के मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे तो आकुलता समाप्त, सुख ही सुख हो जाएगा। अब मोक्ष का मार्ग क्या है? देखिए जरा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चरण माने चारित्र। ये क्या है? शिवमग। ये मोक्ष का मार्ग है। फिर देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चरण माने सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। सो माने वो मोक्ष का मार्ग, दुविध दो प्रकार का, विचारो समझो जानना चाहिए। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है। कौन सा? जो सत्यार्थ माने वास्तविक स्वरूप है वह तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। आपको सीढ़ी चढ़नी है 15, तो छत पे किस सीढ़ी ने पहुंचाया? 15वीं सीढ़ी ने। वो हुआ निश्चय अंतिम सीढ़ी। और 1 से 14 तक ये हुआ व्यवहार। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग ऊपर पहुंचने का साधन, और जो ऊपर पहुंचाए वो निश्चय मोक्ष मार्ग। देखिए जरा ध्यान से, जो सच्चा स्वरूप है मोक्ष मार्ग का वह तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो उसका कारण है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग दो तरह का, निश्चय मोक्ष मार्ग जो सीधा मोक्ष में पहुंचाए, व्यवहार मोक्ष मार्ग जो निश्चय मोक्ष मार्ग तक पहुंचाए। दो, व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है, कारण है। निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य है, कार्य है। व्यवहार मोक्ष मार्ग से निश्चय मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग से मोक्ष, ये क्रम है। देखिए नीचे की बात फिर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र संसार का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग। सो वह मोक्ष का मार्ग दो प्रकार का, विचारो समझना चाहिए, जानना चाहिए। कौन कौन सा?
जो वास्तविक स्वरूप है मोक्ष मार्ग का वह तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और उस निश्चय मोक्ष मार्ग का जो कारण है सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। व्यवहार मोक्ष मार्ग पहले होता है, निश्चय मोक्ष मार्ग बाद में। दोनों मोक्ष मार्ग एक साथ कभी नहीं होते कि किसी जीव के दोनों हो जाएं, वो नहीं होंगे। मान लो आपको 10वीं क्लास पास करनी है, तो 10वीं क्लास पास करेंगे तो 11वीं में पहुंचेंगे। तो 10वीं क्लास का पास करना निश्चय मोक्ष मार्ग उन्हें 11वीं में पहुंचाया, लेकिन 10वीं क्लास तक पहली कक्षाओं का प्राप्त करना व्यवहार मोक्ष मार्ग, ऐसे समझना चाहिए। मोक्ष तो सभी धर्म वाले मानते हैं, तो क्या उनके मोक्ष मार्ग पर चलने से मोक्ष नहीं होगा? मोक्ष का मानना और बात है और मोक्ष को सही मानना और बात है। मोक्ष मानना और बात, लेकिन मोक्ष मार्ग सबका अलग अलग। कोई भक्ति से मानता है, कोई आत्मा में लीन होने से मानता है, अलग अलग पने से मानते हैं। मोक्ष सब मानते हैं, पर वास्तव में कर्म के कारण संसार दशा है, कर्म के हट जाने से मोक्ष होता है, ये जैन धर्म के अलावा कोई नहीं मानता। सच्चा मामला तो यही है। इसलिए मोक्ष मार्ग सच्चा किसका? दिगंबर जैनों का। इसलिए मोक्ष मार्ग हमारा सही है। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग जब अच्छी तरह से समझिए। सबसे पहले जीव ने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया। उसके प्राप्त करने के बाद उसको ये ज्ञान हुआ और आगे बढ़ना चाहिए, व्रतों को धारण करना चाहिए। व्रतों को धारण करने से ही कल्याण होगा। तब उन्होंने क्या किया? मुनि अवस्था धारण कर ली। मुनि अवस्था धारण की, यहाँ तक व्यवहार मोक्ष मार्ग। मुनि अवस्था धारण करने के बाद जब आत्म स्वरूप में लीन हो गया, अब ये साक्षात मोक्ष का मार्ग बन गया। क्यों? आत्म स्वरूप में लीनता से ही कर्मों का नाश होता है। तो जब आत्म स्वरूप में लीन हो गया तो निश्चय मोक्ष मार्ग। ठीक है, पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ, उसके बाद व्रतों को धारण किया, मुनि अवस्था धारण की, यहाँ तक व्यवहार मोक्ष मार्ग। और मुनि बनने के बाद आत्मा में लीन हुआ, ये निश्चय मोक्ष मार्ग। ये इन दोनों में अंतर है। पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग, बाद में निश्चय मोक्ष मार्ग। क्या पंचम काल में दोनों मोक्ष मार्ग हैं? हाँ, दोनों मोक्ष मार्ग हैं। व्यवहार मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मुनि महाराज बहुत से दिखाई पड़ते हैं, जिनके 28 मूल गुण हैं, जिनकी श्रद्धा सच्ची है, जो मुनि धर्म का पालन करते हैं, उनके व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और उसी व्यवहार मोक्ष मार्ग में यदि उन्हें कभी एकाध सेकंड को आत्मा में लीनपना बन जाए, आत्मा में डुबकी लग जाए, तब हम कहते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग हुआ। हमने आचार्य श्री को पूछा, आचार्य श्री निश्चय मोक्ष मार्ग कभी वर्तमान मुनियों को संभव है कि नहीं? उन्होंने कहा कभी एकाध सेकंड हो जाए तो हो जाए, नहीं तो व्यवहार मोक्ष मार्ग रहता है। लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग में स्थिरता नहीं बनने के कारण इस पंचम काल में मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग संभव है। निश्चय मोक्ष मार्ग को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग पंचम काल में होता है। क्या चतुर्थ गुण स्थान में निश्चय सम्यक दर्शन हो सकता है? नहीं होता। देखो, सम्यक दर्शन 2, आगे उसकी बात मालूम पड़ेगी। व्यवहार सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हुआ। चौथे में व्यवहार सम्यक दर्शन, 5वें में भी और 6ठे में भी। 7वें गुण स्थान में जब तक शुभोपयोग तब तक व्यवहार सम्यक दर्शन, शुद्धोपयोग हुआ तो निश्चय सम्यक दर्शन। वर्तमान के कुछ लोग चतुर्थ गुण स्थान में निश्चय सम्यक दर्शन मानते हैं। ये उनकी अपनी मान्यता है, आगम की मान्यता नहीं। शास्त्रों में तो स्पष्ट लिखा है निश्चय चारित्र का अविनाभावी निश्चय सम्यक तो होता है। अविनाभावी माने उसके बिना नहीं होने वाला। तो निश्चय सम्यक दर्शन कब होगा? जब निश्चय चारित्र भी होगा।
और निश्चय चारित्र कब होगा? जब वे मुनि महाराज शुद्धोपयोग में आएंगे। इसलिए निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये तीनों एक साथ होंगे। ये भी ध्यान रखने की बात है। निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाए, निश्चय सम्यक चारित्र बाद में हो, नहीं होगा। जब होंगे तो तीनों होंगे, नहीं होगा तो एक भी नहीं होगा। और जब होंगे तो तीनों होंगे तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होगा। और जब ये तीनों नहीं होंगे तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रहेंगे। इस तरह समझना चाहिए, इसमें जरा भी भूल नहीं। आगम स्पष्ट कहता है 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है और 7वें गुणस्थान से पूर्व निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होते। अब दौलत राम जी साहब ये पढ़ा रहे हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का क्या स्वरूप है, देखते हैं, आइए। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जन पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? अब इन 4 पंक्तियों में ये हमको देखना है। देखिए, पर द्रव्यनते, द्रव्य 6 है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो जीव के लिए 5 द्रव्य पर हैं। तो पर द्रव्यों से अर्थात जीव के अलावा अन्य द्रव्यों से भिन्न माने अलग, आप में अपनी आत्मा में रुचि का होना, श्रद्धा का होना, विश्वास का होना, लगन का होना। मैं तो चैतन्य आत्मा मात्र हूँ, ये क्या है? सम्यक तो भला है, ये वास्तविक सम्यक्त्व है अर्थात निश्चय सम्यक्त्व है। फिर देखें, अन्य पर द्रव्यों से अलग जो अपनी आत्मा है उसमें रुचि का होना, सब तरफ से हटकर अपनी आत्मा में लीन हो जाना, इसका नाम क्या है? सम्यक्त्व भला। भला माने निश्चय सम्यक्त्व है। सम्यक दर्शन कहते हैं 7 तत्व का और अपनी आत्मा का यथार्थ श्रद्धान होना। अब निश्चय सम्यक दर्शन किसको कह रहे हैं? अन्य सब द्रव्यों से हटकर मात्र अपनी आत्मा में रुचि जिसकी है वो निश्चय सम्यक दर्शन है। आगे चलें। और आप रूप को जान पनो सो, अन्य पर द्रव्यों से हट करके मात्र अपने स्वरूप को जहाँ जाना जा रहा है वह सम्यक ज्ञान कला है, वह सम्यक ज्ञान नाम का गुण है, विशेषता है। 7 तत्व 9 पदार्थों को जैसा का तैसा जानना ये सम्यक ज्ञान था। लेकिन उन सब में भी जहाँ मात्र आत्मा को ही जाना जाता है, आत्मा में ही लीन हुआ जाता है, उसे कहते हैं सम्यक ज्ञान। कौन सा? निश्चय सम्यक ज्ञान। आइए तीसरा। और आप रूप में अपने आत्मा के रूप में लीन रहे थिर, जहाँ स्थिर रूप से लीनता हो जाती है, आत्मा सिर्फ आत्मा को जान रहा है, आत्मा का विश्वास कर रहा है, आत्मा में लीन है, उसे कहते हैं निश्चय। सोई माने वही निश्चय सम्यक चारित्र है। ये किसकी चर्चा हो गई? निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। ये तीनों क्या हुआ? निश्चय मोक्ष मार्ग।
निश्चय मोक्ष मार्ग में क्या होता है, आत्मा अन्य किसी द्रव्य को न जानता है, न उसमें रुचि करता है, न उस रूप आचरण करता है। जब आत्मा आत्मा को जाने, आत्मा का विश्वास करे और आत्मा में ही लीन हो जाए, तब हम कहते हैं निश्चय सम्यक दर्शन। और ये निश्चय सम्यक दर्शन गृहस्थों को नहीं होता, ये तो महामुनि महाराजों को कब होता है, जब वो शुद्धोपयोग में होते। अब इसके बाद ये निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन हो गया। अब इसके बाद व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुनो, जो नियत माने निश्चय का कारण होता है। हमको निश्चय मोक्ष मार्ग चाहिए, मिल जाएगा, ऐसे नहीं। पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग में आए, व्यवहार मोक्ष मार्ग का अच्छी तरह पालन करेंगे, तब वहां से निश्चय मोक्ष मार्ग में पहुंचेंगे। पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग, फिर निश्चय मोक्ष मार्ग। निश्चय होने पर व्यवहार मोक्ष मार्ग होता हो, कभी नहीं। व्यवहार मोक्ष मार्ग पहले होगा, उससे निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। इसलिए अब व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुनो, जो हेतु माने कारण है, निश्चय का होता है। पहले कारण होता है, उसके बाद कार्य होता है। तो पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग, बाद में निश्चय मोक्ष मार्ग। अब अगली पंक्तियों में क्या बताएंगे, व्यवहार मोक्ष मार्ग को बताएंगे। एक बार फिर सुने, पहले हम समझ लें। 7 तत्व 9 पदार्थ का जानना, श्रद्धान करना, व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, मुनिपने को धारण करना, सामायिक करना, महाव्रतों को धारण करना, व्यवहार सम्यक चारित्र। अब इससे ऊपर उठी, अभी तक व्यवहार रहा। अब जब आत्मा कभी आत्मा में डूब जाए, आत्मा में लीन हो जाए, तो वो तीनों जो व्यवहार मोक्ष मार्ग था, वो निश्चय मोक्ष मार्ग पूरा का पूरा कहलाने लगता है। उस समय क्या होता है, आत्मा आत्मा की श्रद्धा कर रहा होता है, आत्मा को जान रहा होता है और आत्मा में लीन हो रहा होता है। तब हम कहते हैं ये आत्मा का निश्चय मोक्ष मार्ग हुआ। आत्मा आत्मा में ही लीन हो जाए, ये कैसे आप समझा? आत्मा जब अन्य सब तरफ से अपना ज्ञान हटाए और मात्र आत्मा आत्मा को ही जानने लगे, आत्मा की ही श्रद्धा करे, आत्मा में ही लीन हो जाए, तब हम कहेंगे निश्चय मोक्ष मार्ग। और ये निश्चय मोक्ष मार्ग गृहस्थी में नहीं हो सकता, गृहस्थी में बहुत विकल्प रहते हैं। ये मुनि अवस्था में भी एक आध सेकंड कभी वर्षों में हो जाए तो बहुत समझ में। क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग होने से नियम से निश्चय मोक्ष मार्ग होता ही है? नियम नहीं, कोई मुनि महाराज निश्चय मोक्ष मार्ग तक न पहुंच पाए, व्यवहार मोक्ष मार्ग में रहें, उसमें ही पर्याय छूट जाए। और किन्हीं को कभी एक आध सेकंड हो जाए, फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग में आ जाए, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर निश्चय मोक्ष मार्ग में थोड़े समय स्थिरता बन जाएगी, तब तो मोक्ष ही हो जाएगा। इस तरह आज 2 छंद हुए, उन 2 छंदों में पहले में तो हमने ये सीखा, आत्मा का हित सुख में है और वह सुख आकुलता से रहित होने पर होता है। आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगो। मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, निश्चय और व्यवहार। जो साक्षात मोक्ष मार्ग है वो निश्चय है, और जो उसका कारण है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। दोनों मोक्ष मार्ग हैं। कोई चाहे व्यवहार मोक्ष मार्ग से मोक्ष मिल जाए, नहीं मिलेगा। व्यवहार मोक्ष मार्ग से निश्चय मोक्ष मार्ग में आना है, निश्चय मोक्ष मार्ग से फिर मोक्ष मिलता है। दूसरे वाले में इन्होंने बताया, जब आत्मा आत्मा को ही जाने, आत्मा का ही श्रद्धान करे और आत्मा में निर्विकल्प होकर डूब जाए, उन क्षणों में निश्चय मोक्ष मार्ग होता है। इस तरह निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा हुई। अब आगे व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा अब कल सुनेंगे। आइए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
नमनकर्ता सानवी जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री सनत कुमार जैन महोली, श्रीमती मधु जैन, सचिन जैन, श्रीमती स्वाति जैन, प्रिया जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। संध्या प्रदीप भाडोरा, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, पश्चिम बंगाल, अमिता जैन, पत्नी श्री अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी श्री विपिन कुमार जैन। श्रीमती आजाद रानी, राजा राम, प्रतिभा अनिल, अंजू बाला सुनील, मनीषा संजय, आदित्य सजल, सुयश एवं यश सिंघई, सतना बिल्डिंग, जबलपुर मध्य प्रदेश। सुनील जैन, मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ उत्तर प्रदेश। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, 302 सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। श्री दिगंबर जैन समाज, चियागंज, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल।